अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा HTML का 4 लेक्चर है। इसमें हम HTML में लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट के बारे में बता देता हूँ कि लिस्ट हमारे पास क्या होती हैं। हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे एक वेबसाइट है w3school.com, आप इसको विजिट कर सकते हैं। हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनकी बहुत ही डिटेल के साथ यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज उसकी कंप्लीट वर्किंग एग्जांपल्स वगैरह मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अंदर हर टॉपिक की बहुत डिटेल के साथ हर एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की होती है। लेकिन हमने जो टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस करनी हैं, जो मेन मेन टॉपिक हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें बस मेन चीज़ें यूज़ होती हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हम प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करते। तो उस एक तो वीडियोस की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है, और हम टू द पॉइंट लेके चलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ये है कि उसने कंप्लीट सीखना है ये वाला काम, तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या किसी और चैनल से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, यहाँ पे नंबरिंग होती है। जो ऑर्डर लिस्ट होती है इसमें नंबरिंग होती है। आपने कोई लिस्ट बनानी है जिसमें नंबर वगैरह शो हो रहे हो तो आप ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। और अगर आपने जस्ट एक लिस्ट बनानी है जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, कोई तरतीब ना हो, तो आप अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करेंगे। तो हम इसका कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके लिए बॉडी टैग के अंदर यूएल का टैग लगाना है। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और इसको हम क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास टैग आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या करने हैं, लिस्ट आइटम बनाने हैं। ये जो होते हैं ये हमारे पास लिस्ट आइटम होते हैं। इनको भी लिस्ट आइटम बोला जाता है और इनको भी लिस्ट आइटम बोला जाता है। बस जो डिफरेंट चीज़ है वो हमारे पास टैग है, मेन जो टैग है। तो इस टैग के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एल आई को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। जितने आप यहाँ पे लिस्ट आइटम बनाते जाएंगे वो आपकी लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड जो सब्जेक्ट है उसका नेम लिख देता हूँ। उसके बाद कंप्यूटर और पाक स्टडी। फाइल को सेव करेंगे और उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट क्रिएट होगी। अब इसको लिस्ट को आप नेम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा यूआरएल टैग है इसके बाद आप यहाँ पे ये हेडिंग दे देंगे। तो ये देखें सब्जेक्ट, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास ये क्रिएट हो गया है सब्जेक्ट। आप इसकी फर्दर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, आप हेडिंग में लिख सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको जो है वो जो हमारा यूएल टैग है उसे बाहर भी लिख सकते हैं, इसका भी कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई है। तो आप ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूएल की जगह ओएल लिख देंगे, ऑर्डर लिस्ट। और जो लिस्ट आइटम होते हैं ये तो सेम ही रहते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट बन गई है। अब इसमें कुछ स्टाइलिंग होती है इसकी। यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट भी बना लेते हैं ताकि दोनों को थोड़ा सा समझ आ जाए डिफरेंस। यहाँ पे भी एक यूएल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। अब इसकी कुछ स्टाइलिंग हम कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू। हमारे पास जो हमारी लिस्ट है, देखें यहाँ पे सर्कल शो हो रहे हैं, यहाँ पे नंबरिंग शो हो रही है। अगर आप हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम ABC लिखना चाहते हैं 1 2 की जगह, तो इसकी डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाएं शो डेमो पे, तो डिफरेंट हमारे पास ये इसकी स्टाइलिंग मिल रही है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको भी एक एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पे भी हम अनऑर्डर में भी ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें इसकी ये एग्जाम्पल आ जाएगी, ये सर्कल बाय डिफॉल्ट इसी तरह से आ रहा है। अब ये देखें, ये इसमें थोड़ा सा ये अनफिल है। तो अगर आप यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, अब ये सर्कल वगैरह ये ज़्यादातर इसमें अनऑर्डर पे अप्लाई होगा। जिसमें ऑर्डर है जैसे ABC, उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। सेव करते हैं और यहाँ पे भी हो रहा है अप्लाई। लेकिन अब देखें ना, इसका ऑर्डर खत्म हो गया है। आप अनऑर्डर में ये चीज़ यूज़ करें, जिसमें ऑर्डर है जैसे ABC इस तरह से, तो वो आप ऑर्डर लिस्ट में यूज़ करें प्रॉपर्टी, इसमें यूज़ ना करें। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम कोई और यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये सिक्योर आ रहा है, और यहाँ पे ये हमारे पास डेसिमल 1 2 3 आ रहा है। ये जीरो से साथ में जीरो भी आ रहा है अगर हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रीक, तो डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास स्टाइलिंग आ रही है, हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ABC याद साथ में आ रही है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये देखिए हमारी ऑर्डर लिस्ट में यूज़ होगा। तो इस तरह से हम अपनी जो लिस्ट है उसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, काफ़ी टाइम ये कंसेप्ट यूज़ होता है। तो ये टॉपिक तो बेसिक सा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ताकि आपको आइडिया हो जाए। और यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट वगैरह डिफरेंट हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको एक टास्क दूंगा, उसके अंदर आपने इसको यूज़ करना है लिस्ट को। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।